वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हेरॉन्स फार्मूला। ये हेरॉन्स फार्मूला हेरॉन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका जन्म 10 AD में हुआ था। आज चल रहा है 2023 और 10 AD आज से लगभग 2000 साल पहले उन्होंने एक फार्मूला दिया था। ये फार्मूला दिया गया था ताकि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकें। एक ट्रायंगल जिसको हिंदी में हम त्रिभुज बोलते हैं, उसका एरिया निकालने के लिए, एरिया मतलब क्षेत्रफल उसका निकालने के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रायंगल जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है ABC, एक ट्रायंगल दे रखा है जहां पर 3 साइड्स, जो ट्रायंगल है जैसे त्रिभुज हमें दे रखा है अगर, तो इस त्रिभुज के 3 साइड माने ये लंबाई, ये दूरी और ये डिस्टेंस, ठीक है, ये 3 साइड्स सपोज कर लेते हैं, इसको नाम A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं। मतलब ये जो है साइड ये A यूनिट्स की है, ये साइड B यूनिट्स की है, ये साइड C यूनिट्स की है। तब जब साइड्स दे रखी हो तो साइड्स के इस्तेमाल करके आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला हेरॉन्स फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अच्छा, यहाँ पर कई सारे बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो मैं उनके लिए कुछ आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटी वो बता देता हूँ। अगर AB कहीं पर लिखा है, आप ये AB मत समझिए, ये एक दूसरे जनरल टर्म सपोज कर लेते हैं, हमने लिखा है XY कहीं पे लिखा है, तो ये X एक नंबर है, Y एक नंबर है। कौन सा नंबर? कोई भी नंबर, ठीक है, वेरिएबल है। तो X और Y 2 नंबर है और कहीं पर हमने XY लिख रखा है, तो इसका मतलब होता है इसके बीच में डॉट लगा है या मल्टीप्लाई लगा है। जैसे कहीं पे लिखा है 2.3, इसका मतलब हो जाता है 2 into 3 दैट इज 6। 2.3 को आप 2.3, डॉट एंड पॉइंट आर डिफरेंट थिंग, 2.3 कुछ और नंबर है, ठीक है, एंड 2.3 यहाँ पे 2x है, y की वैल्यू 3 है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 3 जा 6 होता है। तो उसी तरह से अगर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिख रखा हो और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिख रखा हो तो इसका मतलब होता है a into b। ब्रैकेट के अंदर a प्लस b लिख रखा हो, यहाँ पर c लिख रखा हो, जैसे 2 + 3 और ब्रैकेट के बाहर 2, इसका मतलब होता है 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 जा 4 + 2 3 जा 6 दैट इज 10। ये बेसिक चीज़ें थी। तो यहाँ पर वापस आते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला में। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ पर S जो है ये सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है। पेरीमीटर होता है उसके तीनों साइड का जोड़, मतलब आपने यहाँ से दौड़ना शुरू करा, आप यहाँ तक गए, फिर यहाँ गए, फिर वापस यहाँ तक गए, तो एक राउंड लगाने में उस फिगर के आउटर बाउंड्री, उस फिगर के बाहरी बाउंड्री में आपने एक चक्कर लगाया, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी आपने कितनी ट्रैवल करी, वो उसका पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर, सेमी शब्द का मतलब होता है हाफ, हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब p/2, p पेरीमीटर को सिग्निफाई कर रहा है, p मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ गए, वापस यहाँ गए, तो a + b + c आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी, उस पूरे का आधा आपने करा, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो S माने सेमी पेरीमीटर, और ये हेरॉन्स फॉर्मूला आपको दे रखा है। अब एक एग्जाम्पल से मैं इसको शो करता हूँ आपको, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको शो करता हूँ। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये साइड है मेरी 3 सेंटीमीटर, ये साइड है मेरी 4 सेंटीमीटर और ये साइड है मेरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर मैं हेरॉन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसका एरिया निकालना चाहूँ, हेरॉन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, सबसे पहले मैं पेरीमीटर निकालूंगा। पेरीमीटर वुड बी 4 + 3 + 5, ये पेरीमीटर हो जाएगा, दैट इज 5 6 7 8 8 4 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा, दैट इज 12 सेंटीमीटर बाई 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूले से निकालना चाहूँ, हेरॉन्स फॉर्मूले से, तो एरिया आ जाएगा अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे, S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S सेमी पेरीमीटर है दैट इज 6 इंटू S माइनस A दैट इज 6 माइनस A है पहली साइड, B है दूसरी साइड, C है तीसरी साइड, आप किसी को भी ABC मान सकते हो। S माइनस A
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इस पूरे का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा बड़ा सा अंडर रूट 6 इंटू 6 माइनस 3 3 इंटू 6 माइनस 4 2 इंटू 6 माइनस 5 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये देख रहे हो कि 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 2 इंटू 3, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं दूसरे बोर्ड पे जा रहा हूँ। अंडर रूट इस 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, इस 3 को लिखा और इस 2 को लिखा और 1 को लिखा। अब देखो बच्चों, जब अंडर रूट सॉल्व करने हैं दो तरीके हैं, एक बता रहा हूँ। पहले आप सबसे इजी वाला तरीका ढूंढो कि सबसे अंदर जो नंबर्स हैं उनको उनका प्राइम फैक्टर्स, उनके फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ दो उसको और पेयर्स उठा लो और अंडर रूट के बाहर इन दो में से कोई एक नंबर को बाहर लिख दो। जैसे 2 इंटू 2 बाहर आएगा सिर्फ 2, 3 इंटू 3 में से बाहर आएगा 3 और 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये क्या लिख किया मैंने, अंडर रूट 4 अगर करते थे आंसर 2 आता था। क्यों? अंडर रूट 9 करते थे तो आंसर 3 आता था। अब ये इसलिए क्योंकि 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, तो जब अंडर रूट 9 3 आता है या तो याद कर लो या फिर आप इनको पेयर्स में कन्वर्ट कर लो सारे नंबर्स को और दो में से किसी एक डिजिट को बाहर निकाल लो, अंडर रूट हटा दो तो सेम आंसर आता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। 6 3 18 2 36, ये हो जाता है यहाँ पर अंडर रूट 36 और आपको याद है 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है या अंडर रूट 36 करने पे 6 आता है, तो आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों सेलेक्ट करा, तो उसका एक तरीका, उसका मैं कारण बताता हूँ। आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला और भी पढ़ चुके हो, हाफ बेस इनटू हाइट, ये एक और फॉर्मूला है जो आप पढ़ चुके हो। और आप जानते हो बेस और हाइट, जिसको हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, हाइट को परपेंडिकुलर, हाइट और बेस आपस में 90 डिग्री पर होने हैं, तभी आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसलिए ताकि डेरिवेशन के इसको क्रॉस चेक किया जा सके मैंने ये फिगर इस्तेमाल किया। हाफ बेस इनटू हाइट से अगर आप इसका एरिया निकालो तो आएगा हाफ, बेस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पर हम ले ली है 4 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो द सेम वुड बी आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो कि ये फॉर्मूला ज़्यादा मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछोगे मुझसे कि सर जब आप हाफ बेस इनटू हाइट से इसका आंसर इजीली निकाल सकते थे तो फिर आपने इतना लंबा फॉर्मूला और अंडर रूट और ये सारा मैथ्स लगाने की क्या ज़रूरत थी, आप सीधे सीधे हाफ बेस इनटू हाइट लगा देते। गुड क्वेश्चन। इस पर आप सोचो कि अगर आप सिर्फ हाफ बेस इनटू हाइट जानते हो तो आपने इतना लंबा चौड़ा मेथड क्यों सीखा। तो देखो बच्चों, हाफ बेस इनटू हाइट तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको ट्रायंगल का एक साइड, जिसको कि आप बेस कहते हो, और उस साइड के जो सामने वाला वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स माने कोना होता है, वहाँ से उस बेस पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको कि आप हाइट कहते हो, ये आपको पता हो। अगर आपको ये बेस पता हो, ये डिस्टेंस, और जो भी साइड को आप बेस मानो सामने वाली वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको कि आप हाइट कहोगे, वो आपको पता हो, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये वाली साइड इसी ट्रायंगल में अगर मुझे ये वाली हाइट पता है, मान लेते हैं इसका कुछ और नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, ठीक है, और यही वाला ट्रायंगल है कुछ, इसको हम ऐसे बना लें, ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम ये जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। जैसे इसको थोड़ा और अच्छे से मैं बनाऊं तो मान लीजिए ऐसा एक ट्रायंगल है। ठीक है, आपने इसको बेस माना, आपको ये बेस पर है, तो सामने वाली वर्टेक्स से इस बेस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, उसके लिए आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ से एक 90 डिग्री जाएगा, तो ये जो h निकलेगी ये हाइट हो जाएगी। फिर ये हाइट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो खैर ये दूसरी बातें हैं, हम आगे चले गए। आपको मतलब बेस पता होना चाहिए और उस ट्रायंगल के जिसको आपने बेस माना सामने वाली वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा? हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर हमें एक ट्रायंगल ऐसा दे रखा है जिसमें ये कुछ साइड दे रखी है, सपोज कर लीजिए 3, ये कुछ साइड दे रखी है, सपोज कर लीजिए आप 7, ये कोई साइड दे रखी है, सपोज कर लीजिए हम 8। ठीक है, अब ये एक तरीके का स्केलीन ट्रायंगल है, ये एक तरीके का
स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिन ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स बराबर होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होता। तो ये एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में आपको इसकी हाइट नहीं पता है, किसी भी बेस पर सामने वाली साइड से पड़ने वाला वर्टेक्स की हाइट आपको नहीं पता है। जब आपको हाइट नहीं पता है तब या तो आप इसको जोड़ो, इसको x मानो, इसको h मानो, फिर वो मैथ्स लगाओ, तब आप उसको फाइंड कर सकते हो, हाइट निकालो। और बेस आपको पता है तब आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालोगे, तब एरिया आएगा। बट अगर वो नहीं पता है तो आप सिंपल इसका पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर करो, इस फॉर्मूले में फिट करो और ये आपका एरिया निकाल देगा। तो ये पहली क्लास इंट्रोडक्शन टू हेरॉन्स फार्मूला। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला, और उसके अगली क्लास में हम इस पे बेस्ड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने हेरॉन्स फार्मूला का बेसिक आइडिया कि होता क्या है, कहाँ से आया, किन्होंने दिया और इसकी यूटिलिटी क्या है, हम इसे कब इस्तेमाल करेंगे, कब नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये एक नया तरीका कैसे है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में, ये बेसिक चीज़ें, मोटी मोटी बातें आपको अच्छे से पता चली होंगी। और आपके कमान में एक और तीर जुड़ गया जिससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला का एक और एप्लीकेशन है, जाते जाते बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके का फिगर जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है, मतलब ना ये स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है, कोई एक अजीब सा ही शेप है और आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। और आपको साइड्स सारी पता है, ठीक है। और कुछ ऐसा हो गया या कुछ ऐसी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि अगर आपने इस वर्टेक्स को इससे जोड़ दिया और ये वाली साइड भी आपको पता चल गई, ये वाली, ठीक है। मतलब आपने अपने फिगर को अगर ट्रायंगल्स में तोड़ दिया, जैसे फिगर कितनी भी साइड्स का हो सकता है, कितने भी साइड्स का ट्रायंगल फिगर हो सकता है, आपने बस उसको क्या करना है, ट्रायंगल्स में तोड़ना है, ठीक है। उस फिगर को ट्रायंगल्स में तोड़ देना है। और अगर आप ये साइड्स पता कर पाओ या आपको गिवन हो, ठीक है, या तो आपको ये साइड गिवन हो या आप इन साइड्स को पता कर पाओ, तो आप इन अलग अलग ट्रायंगल्स में हेरॉन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन सब का एरिया, दैट इज कवर्ड, एरिया कवर्ड, मतलब उस फिगर का कितना क्षेत्रफल है, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इसका एप्लीकेशन है ऑफ हेरॉन्स फार्मूला। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।